खुशामदीद नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी हुजूर का खजूर देखा है, तो आप लोग कहोगे हाँ भाई देखा है। जो टोपी लगाता है, जो गंदी सी दाढ़ी रखता है, जो छोटा सा पजामा पहनता है, जो बड़ा सा कुर्ता पहनता है। लेकिन नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ हुजूर के बड़े वाले खजूर के बारे में। जी नाजरीन, उसका लिबास कुछ इस कदर है कि वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनता है, माथे पर टीका लगाता है, रेशमी धोती कुर्ता पहनता है और साथ ही साथ वो मंत्रों का उच्चारण भी करता है। हाँ नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ईमान वाले चिंदू पंडित के बारे में। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी अल्लाह का नाम लिए। अगर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर मनन किया जाए। तो नाजरीन, सुना आपने, ये हमारे प्यारे नबी की शिक्षाओं का मनन करेंगे। तो हम भी देखते हैं कि ये हमारे प्यारे नबी की कौन कौन सी शिक्षाओं का मनन करते हैं। तो कुरान की शिक्षाओं पर मनन किया जाए तो दो बातें उनमें सबसे अहम है। पहली, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किसी भी एक देश या एक धर्म के लिए नहीं है। तो नाजरीन, सुना आपने, हमारे ईमान वाले चिंदू पंडित का कहना है कि हमारे प्यारे नबी की शिक्षा किसी एक धर्म के लिए या किसी एक मुल्क के लिए नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसी कौन कौन सी शिक्षा है। तो चलो जरा हम उन शिक्षाओं को देखते हैं। प्याले नबी का पहला शिक्षा, सही अल बुखारी 4124। बनु कुरैजा के मौके पर प्याले नबी ने फरमाया हसन इब्न ताबित से कि तुम काफिरों को गाली दो और जबरील तुम्हारे साथ है। प्याले नबी का दूसरा शिक्षा, अल अदाब अल मुफरद ग्रेड सही शेखुल इस्लाम अल अलबानी। उबे ने एक बंदे को गाली दिया जो दौरे जिहालत के ऊपर फकर कर रहा था। उसने कहा कि जा अपने बाप के प्राइवेट पार्ट को जाके अपने दांतों से काट। और उसने ये हमारे प्याले नबी से सुना। प्याले नबी का तीसरा शिक्षा, सुनन निसाई 3959 ग्रेड सही दारुल अस्सलाम। प्याले नबी अपनी एक लौंडी के साथ टिंग टिंग डिंग कर रहे थे, तभी आयशा और हफ्सा ने देख लिया और फिर अल्लाह ताला का एक आयत उतर गया और कहा कि जो हमने तुम्हारे ऊपर हलाल किया तुम क्यों हराम करते हो। प्याले नबी का चौथा शिक्षा, सही मुस्लिम 1403A। प्याले नबी ने एक औरत को आते हुए देखा और तभी प्याले नबी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और फौरन अपना बीवी के पास आए जिनका नाम था ज़ैनब बिनते जहश, जो कि एक चमड़े पर काम कर रही थी। और तभी हमारे प्याले नबी ने उसका हाथ पकड़ा और ले गए अपने बिस्तर पर और फिर टिंग डिंग डिंग। उसके बाद अपने सहाबियों को आकर कहते हैं एक औरत शैतान की शक्ल में आती है। असंभव! इसी तरह का और भी बहुत सारा शिक्षा है, लेकिन अगर हम उन सभी के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि 2023 शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को स्वीकार करने के लिए मोहम्मद साहब ने कोई संदेश न दिया हो कुरान में। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो नाजरीन, आप इस चिंदू पंडित को कितने जूते मारने चाहोगे जिस बंदे को यही नहीं पता कि प्यारे नबी का शिक्षा हदीस में है और कुरान के अंदर अल्लाह की आयतें हैं। जो बंदा कुरान के अंदर प्यारे नबी का शिक्षा बता रहा है उसे कितने जूते मारने चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताओ। कम से कम किसी भी बकवास को करने से पहले बेसिक तो पता ही होना चाहिए। You're right, bro. लेकिन नाजरीन, दुख इस बात का है कि अभी तक मैं जो हदीसें पेश कर रहा था वो सारी जाया हो गई, क्योंकि इस बंदे ने कह दिया कि जो प्यारे नबी का शिक्षा है वो कुरान के अंदर है और अल्लाह ताला की आयतें हदीसों के अंदर है। अब बोल। उनकी बातें इंसानों को सच की राह दिखाती है और आप जैसे लोगों को दुनिया चूतिया बताती है, जिन्हें घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी लाइव टीवी पर बैठकर इस तरह की बकवास कर रहे हो। बिल्कुल सही फरमाया। मैं तो पंडित जी से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आप माथे पर टीका दिखा रहे हो, रुद्राक्ष की माला दिखा रहे हो, जरा अपना खतना भी दिखा ही दो। ये ना समझेगा मेरे को? लेकिन एक इस्लाम धर्म ऐसा है जिसमें ब्याज को ममनू माना गया, अनुचित माना गया है ब्याज को। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। ब्याज हराम है। अल्लाह आपको 70 माओं के बराबर प्यार करता है। अपने पड़ोसी को भूखा मत सोने दो। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। गरीबों की मदद करो, हमेशा ईमानदार बन के रहो। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। किसी के खुदाओं को बुरा भला मत कहो। प्याले नबी के ऊपर एक बुढ़िया कचरा फेंकती थी। ये सारी बातें हर गैर मुस्लिम को रटी हुई हैं। लेकिन खैर, अफसोस इस बात का है कि इन लोगों को वो चीजें नहीं पता जो असल में किताबों के अंदर
موجود ہیں، لیکن ہمارے پنڈت جی بیاس لینے کو حرام قرار دیا ہے، اسی لیے یہ اسلام کے مرید ہو گئے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی کچھ خود نہیں پڑھتے، نہ ہی کتابوں کو چیک کرتے ہیں، بس کسی عالم کی 4 باتیں سنی اور اپنا ختنہ کروا لیتے ہیں۔ جو لوگ بیاج کھاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ابھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ پنڈت ہیں، یہ ہندو ہیں، تو انہیں تو پنرجنما میں یقین ہونا چاہیے کہ انسان کا پنرجنم ہوتا ہے۔ یہ آخرت کی بات، یہ قیامت کی بات کہاں سے آ گئی؟ پنڈت جی آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ اندر سے ایک بہت بڑے والے حضور کے کھجور ہو؟ تو چلو یار، آج کا ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جے ہند، وندے ماترم۔